वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अगेन। इंग्लिश क्लास में आपका वेलकम करता हूं। आज एक नया टॉपिक ग्रामर का जो है इनडायरेक्ट स्पीच, इसके बारे में हम सीखेंगे। तो सबसे पहले हमको ये समझना पड़ेगा कि डायरेक्ट होता क्या है, इनडायरेक्ट क्या होता है। देखिए, डायरेक्ट वो होता है जब कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति से कोई बात बोलता है और उसके जो ओरिजिनल वर्ड्स होते हैं, ठीक है, एज इट इज़ वर्ड्स होते हैं, वो डायरेक्ट कहलाते हैं। और उन्हीं शब्दों को उसी उसी की बात को कोई व्यक्ति अन्य व्यक्ति को बताता है, अपने शब्दों में बताता है, वो इनडायरेक्ट कहलाएगा, अप्रत्यक्ष बात कहलाएगी। ठीक है, जैसे कि आया महेश सेड टू दिनेश, महेश ने दिनेश से कहा आई एम योर बेस्ट फ्रेंड, मैं तुम्हारा अच्छा दोस्त हूँ। इसका मतलब ये वाले जो वर्ड्स हैं वो महेश के ओरिजिनल वर्ड्स हैं, आई एम योर बेस्ट फ्रेंड। ठीक है, और इसको इनडायरेक्ट में जब होगा ये, तो महेश टोल्ड दिनेश, महेश ने दिनेश को बताया दैट ही वॉज हिज फ्रेंड, कि वह उसका जो है सबसे अच्छा दोस्त है। ठीक है, तो इस तरह से डायरेक्ट से जो है इनडायरेक्ट बनता है। अब इसमें कुछ चेंजेस भी होते हैं। तो सबसे पहले हमको समझना पड़ेगा कि डायरेक्ट जो होता है, डायरेक्ट स्पीच जो होता है, उसमें कौन कौन से जो एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, तो देखिए इधर वाला जो भाग होता है, देखो ये वाला जो भाग है ये इन्वर्टेड कोमा कहलाता है, ये इन्वर्टेड कोमा कहलाता है। इसके इधर वाला भाग है रिपोर्टिंग वर्ब कहलाता है, जिसको हम शॉर्ट में आरवीबी बोलते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब। और इन्वर्टेड कोमास के इधर वाला भाग है ये रिपोर्टेड स्पीच कहलाता है। ठीक है, इसी तरह से रिपोर्टिंग वर्ब में जो स्पीकर होता है, बोलने वाला होता है, वो सब्जेक्ट कहलाता है, और जिससे वो बोल रहा होता है वो ऑब्जेक्ट कहलाता है। ये जैसे कि सेंटेंस में मैं सब्जेक्ट है और दिनेश क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। इनडायरेक्ट में क्या करना होता है, इन दोनों सेंटेंस को जो है इन्वर्टेड कोमास को हटाकर इनको दोनों को मिलाना पड़ता है। उसके लिए एक कनेक्टिव की आवश्यकता होती है, जैसे आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे दैट कनेक्टिव दिया हुआ है। तो इस तरह से हम जो है कुछ रूल्स को फॉलो करते हैं और उनके माध्यम से हम जो है इनडायरेक्ट स्पीच बना सकते हैं। ठीक है, तो हम चलो देखते हैं इसके रूल्स जो हैं कौन कौन से हैं। सबसे पहला है इसमें टेंस चेंज का। जैसे कि यहाँ देखो टेंस चेंज हुआ था, एम को वॉज में बदला गया था। तो अब ये किस प्रकार से बदला, देखिए इसका सबसे आसान तरीका है, अगर आपने टेंस स्टडी किए, जिनको टेंस की वर्ब्स मालूम है नेम से ही, तो वो आसानी से इसको याद कर सकते हैं। जैसे कि प्रेजेंट के चारों टेंस ऐसे कैसे पास्ट में बदल जाएंगे। जैसे सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट में प्रेजेंट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस में प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में। उसी तरह से अगर पास्ट का कोई टेंस आ जाए तो एक टेंस आपको छोड़ना है, उससे अगला वाला ले लेना है। जैसे कि पास्ट इंडेफिनिट आ गया, उससे अगला वाला टेंस आता है पास्ट कंटिन्यूस, उसको छोड़ दीजिए, आप अगला वाला ले लीजिए, यानी पास्ट परफेक्ट ले लीजिए। ठीक है, अगर पास्ट कंटिन्यूस आता है तो पास्ट कंटिन्यूस के आगे कौन सा आता है, पास्ट परफेक्ट, उसको छोड़ दीजिए, अगला वाला ले लीजिए, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। ठीक है, फ्यूचर का कोई आता है तो फ्यूचर में विल और शैल दोनों चलती है, इनके साथ में बी, हैव ऐसे जुड़ता रहता है। तो आपको करना क्या है, विल को वुड में बदलना है, शैल को शुड में, सिंपल। तो इस तरह से हम आसानी से याद रख सकते हैं, लेकिन अगर आपको उस टेंस की हेल्पिंग वर्ब याद है तो, नहीं तो आप इस इंडेक्स के थ्रू भी याद कर सकते हैं। जैसे कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में क्या होता है, फर्स्ट फॉर्म वाला वाक्य दिया होता है या डू डज दिया जाता है तो उसको सिंपल पास्ट में बदलेंगे। फर्स्ट फॉर्म वाला वाक्य दिया है केवल तो उसको सेकंड फॉर्म में बदल देंगे, और डू डज दिया है तो हम उसको डिड में बदल देंगे। प्रेजेंट प्रोग्रेसिव यानी जिसको हम प्रेजेंट कंटिन्यूस भी बोलते हैं, जिसमें इज एम आर दिया होता है तो हम इसको पास्ट प्रोग्रेसिव यानी वॉज वर्ब प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी में बदल देंगे। प्रेजेंट परफेक्ट है जिसमें हैज हैव आता है तो उसको पास्ट परफेक्ट यानी हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में बदल देंगे। ठीक है, ठीक है। अगर आपके प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है जिसमें हैज बीन और हैव बीन आता है तो उसको हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में यानी हैड बीन में बदल देंगे। ठीक है, आगे सिंपल पास्ट टेंस अगर आपके आता है तो सिंपल पास्ट में आपके जो है सिंपल सेंटेंस होता है तो उसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म दी होती है या फिर डिड दिया होता है, उसको हम किस में बदलेंगे, पास्ट परफेक्ट यानी हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में।
अगर आपके पास्ट प्रोग्रेसिव है, यानी वॉज वर दिया है प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी दी है, तो हम उसको किस में बदलेंगे? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस यानी हैड बीन। अगर आपके विल शेल दिया है तो विल को हम वुड में बदलेंगे, शेल को हम शुड में बदलेंगे, कैन को हम कुड में बदलेंगे, मेक को माइट में बदलेंगे। अब इसमें देखने वाली बात यह है कि आप रिवर्स नहीं करेंगे, रिवर्स चेंज नहीं करेंगे। जैसे कि विल को मैंने वुड में बदल दिया, लेकिन वुड को विल में आप नहीं बदलेंगे, ये नो चेंज रहेगा, ठीक है। जैसे कैन को कुड में बदल दिया, मेक को माइट में, लेकिन कुड का आप कैन नहीं कर सकते या माइट का में नहीं करेंगे, नो चेंज। इसी तरह से विल शेल के साथ में अगर हैव बीन दिया है, जैसे विल हैव बीन या शेल हैव बीन दिया है, तो आप क्या करेंगे? हैव बीन ऐसे कैसे रहेगा? वुड हैव बीन, शुड हैव बीन हो जाएगा, ठीक है। अगर केवल ऐसे दिया है विल हैव, शेल हैव दिया है, तो उसमें भी हैव ऐसे कैसे रहेगा? वुड हैव या शुड हैव हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही मस्ट दिया है तो मस्ट का या तो आप मस्ट कर दीजिए या हैड टू कर दीजिए। तो इस तरह से आपको जो है ये हेल्पिंग वर्ब्स चेंज जो है याद रखना है, ठीक है। आगे चलते हैं, प्रोनाउन चेंज भी होते हैं इसमें कुछ, तो उसके लिए आपको जो है टेबल है वो ये ध्यान रखनी है। जैसे कि आपके जो है प्रोनाउन में जो होते हैं फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, इस प्रकार से होते हैं। और इनके कुछ केस भी होते हैं, जैसे सब्जेक्ट, कुछ प्रोनाउन जो है सब्जेक्ट के रूप में यूज़ लेते हैं, कुछ ऑब्जेक्ट के रूप में, कुछ पजेसिव है, कुछ रिफ्लेक्सिव है, ठीक है। ये आपको याद रखना जरूरी है। जैसे कि आई का ऑब्जेक्ट मी होता है, उसका पजेसिव माई, माइन होता है, रिफ्लेक्सिव होता है माई सेल्फ, ऐसे आपको याद रखना है। और ये भी फर्स्ट पर्सन आई और वी होते हैं, ठीक है, इनके ऑब्जेक्ट मी एस होते हैं, और इसी तरह से इनके पजेसिव याद रखने और रिफ्लेक्सिव याद, ठीक है। मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ, आई, मी, माई, माइन, माई सेल्फ, वी, अस, आवर, आवर्स, आवर सेल्फ, यू, योर, योर्स, योर सेल्फ, ही, हिम, हिज, हिमसेल्फ, शी, हर, हर्स, हर सेल्फ, इट, इट्स, इट सेल्फ, इस तरह से, ठीक है। इसके आगे है आपके दे, दैम, देयर, देयर्स, देमसेल्व्स, ठीक है। इसके अलावा कुछ वर्ड चेंज भी होता है, वर्ड चेंज यानी शब्द परिवर्तन होते हैं, उसको भी आप याद रखेंगे। दिस का दैट, नाउ का देन, दीज का दोज, हियर का देयर, अगो का बिफोर, टुमारो का द नेक्स्ट डे, यस्टरडे द प्रीवियस डे, जस्ट का देन, नाउ का देन, हैंस का देंस, टुनाइट का दैट नाइट, हाइदर का दाइदर, दस का सो, नेक्स्ट का द फॉलोइंग, लास्ट का द प्रीवियस, टुडे का दैट डे। इस तरह से आपको क्या करना है भी, इनका जो है चेंज जो है आपको याद रखना है, किस प्रकार से हम इनको बदलते हैं, वर्ड चेंज, ठीक है। तो ये डायरेक्ट से जब इनडायरेक्ट में हम बदलते हैं तो ये जो है हमें रूल्स को फॉलो करना है, ठीक है। चलिए अब इसके लिए हम आज एक एग्जाम्पल देखेंगे। अब देखिए, सिंपल और नेगेटिव सेंटेंस। सिंपल और नेगेटिव सेंटेंस आपके कहाँ दिया होगा? रिपोर्टेड स्पीच वाले भाग में। तो अगर आपके सिंपल नेगेटिव सेंटेंस है उसमें सैड आएगा तो सैड को सैड में बदलना है, सैड टू आता है तो उसको टोल्ड में बदल देना है। तो जब सैड टू आएगा तो समझ जाइए उसमें ऑब्जेक्ट भी आएगा आपके, ठीक है। अगर आपके सेज आ रहा है तो उसको जो है हम सेज को सेज में बदलेंगे, से को से में बदलेंगे, सेज टू को टेल्स में और से टू को टेल में, ठीक है। ये थोड़ा सा चेंज हो गया, सेज को हमको सेज में बदलना है, से को केवल से में बदलना है, सेज टू को टेल्स में बदलना है और से टू को टेल में बदलना है। और इन सब में आपको कनेक्टिव क्या लगाना है? दैट लगा देना है, ठीक है। तो ये चेंजेस भी आपको जो है याद रखने हैं। अब लेट्स टेक एन एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल लेते हैं, इसके थ्रू आपको अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे कि ये दिया हुआ है आपके, ध्यान से समझेंगे। सूरज सेड टू प्रिया, इन्वर्टेड कॉमा है, आई एम सेंडिंग योर नोटबुक। अब हमको ये मालूम है कि ये वाला जो भाग है ये रिपोर्टिंग वर्ब है और ये वाला रिपोर्टेड स्पीच है।
तो रिपोर्टेड जो स्पीच वाला जो सेंटेंस है वो आपको बताएगा कि भाई सेड टू को किस में बदलना है, ठीक है। तो इस वाक्य को ध्यान में रखना है। जैसे कि ये वाला सेंटेंस अभी सिंपल सेंटेंस है, तो ये जो हम रूल पढ़ रहे हैं ये सिंपल नेगेटिव का ही है, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में हमको क्या करना है, जैसे कि मैंने आपको बताया सैड को सैड में, सेड टू को टोल्ड में, और ये भी बताया। तो अभी फिलहाल क्या है, यहाँ पे सेड टू है, तो देखिए हमने क्या किया, सेड टू को हमने टोल्ड में बदल दिया और आपका ऑब्जेक्ट एज इट इज़ आ गया। इसके बाद में मैंने बताया कि सिंपल सेंटेंस है तो क्या करना है, सिंपल नेगेटिव में कनेक्टिव दैट लगाना है, ठीक है। तो दैट लग गया। अब यहाँ पे मैंने आपको बताया कुछ प्रोनाउन चेंज है, कुछ हेल्पिंग वर्ब चेंज, कुछ वर्ड चेंज होते हैं, तो ये समझना है आपको ये कैसे। तो ये देखिए मैंने नीचे एक फॉर्मूला लिखा है सन अपॉन 1 2 3, ये फॉर्मूला है, इसके अकॉर्डिंग अपना प्रोनाउन चेंज होता है। तो इसको समझना पहले ज़रूरी है। एस का मतलब है सब्जेक्ट, ओ का मतलब है ऑब्जेक्ट, एन का मतलब है नो चेंज, और उसी तरह से वन का मतलब है फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन का मतलब है आपके जो है आई और वी, ये पूरे सब फर्स्ट पर्सन हैं। चलिए, तो वन का मतलब फर्स्ट पर्सन, सेकंड का मतलब सेकंड पर्सन जो कि यू होता है आपके, और थर्ड पर्सन आपके ही शी इट दे आते हैं, ठीक है। तो चेंज कैसे करते हैं, अगर आपके फर्स्ट पर्सन आ रहा है इस वाले भाग में रिपोर्टेड स्पीच में, तो उसको सब्जेक्ट के अनुसार बदल देना है। अगर आपके सेकंड पर्सन आ रहा है रिपोर्टेड स्पीच में, तो उसको ऑब्जेक्ट के अनुसार बदल देना है। और अगर कोई थर्ड पर्सन आ रहा है तो उसको नो चेंज, मतलब उसको नहीं बदलना है, उसको एज इट इज़ रख देना है, कोई चेंज नहीं करना है। तो इसका मतलब चेंज क्या करना है, केवल अपन को फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन। अब उसको ऐसे भी याद रख सकते हो आप कि भाई फर्स्ट पर्सन आई और वी की जो फैमिली है वो, और सेकंड पर्सन आपका यू है। अब देखिए कैसे चेंज होगा। चेंज करने के लिए आप क्या करेंगे, जैसे फर्स्ट पर्सन आया तो फर्स्ट पर्सन आई, ये चेंज किसके अकॉर्डिंग होगा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो आई किसके पास गया, सूरज के पास में, ठीक है। अब आपको क्या करना है, चेंज कैसे होता है वो देखिए। अब हमको देखना है कि आई जो है किस पोजीशन में है प्रोनाउन टेबल में। तो आई की पोजीशन क्या है, सब्जेक्टिव। केस कौन सा इसका, सब्जेक्टिव। तो समझ जाइए कि हमें जो चेंज करना पड़ेगा वो इसी कॉलम में से, इसी रो में से लेना पड़ेगा, ठीक है। अब हम देखते हैं कि जिसके पास ये चेंज होने के लिए जा रहा है वो कौन है, सूरज। सूरज मतलब मेल, और मेल के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, ही की फैमिली का यूज़ करते हैं। ऐसे ही अगर महिला है तो उसके लिए हम शी की फैमिली। तो अगर पुरुष का नाम दिया है तो ठीक है। तो इस तरह से इसी में से लेना है अपन को। तो आई का जो है मैच किसके साथ हुआ, चेंज किससे हुआ, मैच किससे हुआ, ही से हुआ। तो इस तरह से हमारा क्या आ जाएगा, ही आ गया। इसके बाद में देखिए टेंस, इज़ेमार जो है प्रेजेंट कंटिन्यूस का है, हम उसको किस में चेंज करते हैं, पास्ट कंटिन्यूस में, यानी वॉज वर प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। तो वॉज सेंडिंग, ठीक है। इसके बाद में देखो योवर। अब योवर जैसा कि मैंने बताया, योवर किसकी फैमिली से बिलोंग करता है, ये यू की फैमिली। यू की फैमिली कौन है भाई, सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन किसके पास हो जाता है चेंज होने के लिए, ऑब्जेक्ट के पास। तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट पे कौन है अभी, प्रिया, ओके। अब देखना है कि योवर जो प्रोनाउन टेबल में कौन सी पोजीशन में आता है। तो देखिए प्रोनाउन टेबल में योवर की पोजीशन हम देखें तो ये क्या कहलाता है, पजेसिव। इसका मतलब समझ जाइए कि ये इसी रो में से जो भी चेंज होगा वो इसी रो में से आपको लेना है। अब योर पजेसिव है, लेकिन जिसके पास चेंज होने के लिए जा रहा है वो कौन थी, प्रिया, यानी शी। तो शी की फैमिली में से तो लेना है, लेकिन इसी रो में से जहाँ पर आपका योर। तो इसके जस्ट नीचे आ जाइए, तो हम क्या लेंगे, हर। हम हर्ष क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि यहाँ पे योवर्स नहीं, यहाँ पे योवर है, इसलिए हम क्या लेंगे, हर ले लेंगे। तो देखिए हमने क्या लिया, हर ले लिया। और नोटबुक ऐसे कैसे आ गया, इस तरह से आपके जो है डायरेक्ट से बन गया इनडायरेक्ट। तो बहुत ही आसान है, इसको अगर आप ढंग से समझेंगे, रूल्स को आप याद रखेंगे, ठीक है।
नेक्स्ट वीडियो में आपको अच्छी तरह से और एक्सप्लेन करूँगा और टाइप्स जो है इसको एक्सप्लेन करूँगा। लेकिन अगर आपके सिंपल या नेगेटिव जो भी है आपको समझ में आ रहा है तो आप आगे वाले सेंटेंस भी आसानी से बना पाएंगे। ठीक है।